हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसका सॉल्यूशन जो है अच्छे से आप देख लें और एक दो बार जो है प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ, एक सर्किल है जिसका सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो उसका जो है क्वाड्रेंट का, सर्किल का जो क्वाड्रेंट है उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो टर्म आया हुआ है, एक तो आपका हो गया सर्कमफेरेंस, इसको जान लेते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो कोई भी जो सर्किल होता है उसके जो एजेस की जो टोटल लेंथ होगी, यानी कि ये जो किनारे की जो टोटल लंबाई होगी उसे क्या कहता है, सर्कमफेरेंस। तो एक सर्किल है जिसका सर्कमफेरेंस यानी कि किनारे का जो लंबाई जो है वो टोटल कितना है 22 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल का जो है क्वाड्रेंट, अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, तो क्वाड्रेंट का अर्थ होता है यदि हम लोग किसी सर्किल को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे ये सर्किल है तो इसको क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसको 4 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जब 4 इक्वल पार्ट में जब सर्किल को डिवाइड करेंगे, ये 4 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने जो है सर्किल को डिवाइड कर दिया, तो हर एक जो पार्ट होता है, जैसे ये एक पार्ट हो गया, तो इसे का क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। यानी कि हम लोग को इस क्वेश्चन में जो है पूरे सर्किल का एरिया नहीं निकालना है, बल्कि ये जो सर्किल का जो 1/4 जो पार्ट है इसका निकालना है। यानी कि हम लोग को इसका जो है एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का, इस पार्ट का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो आई होप आपको जो है सर्कमफेरेंस और क्वाड्रेंट जो यहाँ दो टर्म था वो समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो हम लोगों को देखिए यहाँ से यहाँ यानी कि क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस का इसमें आवश्यकता होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रेडियस को निकालेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए पूरे सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो पूरे एरिया, सर्किल का एरिया निकालता है। तो हम लोग को उसका जो क्या है, ओनली 1/4 पार्ट का एरिया निकालना है। तो पूरे सर्किल का एरिया निकाल करके क्या करेंगे, 1/4 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, रेडियस हम लोग को कहाँ से निकलेगा, ये सर्कमफेरेंस से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी नो डाइट। देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सर्कमफेरेंस होता है, यानी कि एक सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहाँ और सर्कमफेरेंस को हम लोग किससे नोट करते हैं, सी से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सर्किल का सर्कमफेरेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 22। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे और फिर जो है पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड लगा करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। और आर तो हमें फाइंड करना है, बराबर कितना हो जाएगा 11। अब ये सभी जो है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये है आपका 11, ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/22। यहाँ पे 22/7 है, इधर ले जाएंगे तो नीचे वाला जो है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब इसको कैंसिल कर देंगे 11 से 1 टाइम्स में और इसको 2 टाइम्स में। तो यहाँ से देखिए आपका क्लियरली जो है रेडियस निकल चुका है। रेडियस आ गया है, रेडियस कितना आया है 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग को निकालना है क्वाड्रेंट, ये जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो ये जो पार्ट है इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे। पूरे सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये सिर्फ हम लोग उसका 1/4
तो इसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो सिर्फ इसका एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करना है, 22/7 है। और आर का जो वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया, कितना आया आपका, 7/2। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 7/2 का होल स्क्वायर में है, तो इसको 2 टाइम लिख देंगे। और नीचे में जो है ये 4 जो है इसी प्रकार से रहेगा। अब बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जो है ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और फिर जो है ये आपका ये जो 4/1 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे पहले अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, 11 × 7, और नीचे में कितना बचा हुआ है, ओनली 2 बचा हुआ है ये। अब इसको हम लोग ऊपर यदि ले जाते हैं तो कितना हो जाता है, 1/4। तो देख सकते हैं एरिया क्या आ रहा है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 27। और नीचे में 4 को 8 से गुना करेंगे, तो 27/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जाएगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल का एरिया। तो इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।